नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रीम न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स के मौके पर हर साल बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाया जाता है। इस बार ये झंडा 29 जनवरी को चढ़ाया जाएगा। गरीब नवाज की दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाए जाने वाला झंडा 1928 से एक ही झंडा चढ़ रहा है। झंडे से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारी सैयद रऊफ चिश्ती ने बताई। परंपरा के अनुसार हर साल अस्र की नमाज के बाद झंडे का जुलूस दरगाह गेस्ट हाउस से शाम करीब 5 बजे शुरू होता है। इस बार भी ये परंपरा निभाई जाएगी। सैयद रऊफ चिश्ती बताते हैं, मुतवल्ली सैयद अबरार हुसैन चिश्ती के नशीन सैयद मारूफ अहमद चिश्ती की सदारत में ये झंडा चढ़ाया जाता है। भीलवाड़ा के गौरी परिवार के सदस्य मारूफ चिश्ती की अगुवाई में ही झंडा उठाकर बुलंद दरवाजे तक जाते हैं। करीब 100 साल पूर्व उर्स के शुरुआत से पूर्व अजमेर में अकाल पड़ा था। लोगों में असमंजस फैल गया कि हालत खराब है, इस बार गरीब नवाज का उर्स होगा या नहीं। इन हालात को देखते हुए पहली बार उर्स का झंडा बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया। इसे देखकर लोगों को जानकारी मिल गई कि उर्स मनाया जाएगा। उस समय प्रचार प्रसार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। झंडा पहली बार मनाया गया था, वहीं हर साल उर्स के मौके पर चढ़ाया जाता है। इस बार भी वही झंडा चढ़ेगा। ये झंडा उर्स के चढ़ाने के बाद वापस उतार लिया जाता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए अन्य कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है। इस पर इत्र का छिड़काव कर रखते हैं। नया झंडा बुलंद दरवाजे पर लगा रहता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार आग्रह करने आता है झंडा चढ़वाने के लिए। रऊफ चिश्ती ने बताया कि प्राचीन परंपरा है कि भीलवाड़ा का गौरी परिवार पहले उनके पास झंडा लेने आता है। इस झंडे को लेकर वो दरगाह गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। दरगाह गेस्ट हाउस में स्थित डिप्टी कार्यालय के स्थान पर पहले चबूतरा बाग गार्डन हुआ करता था। वहीं पर गौरी परिवार के लोग झंडा तैयार करते हैं। जब झंडा तैयार हो जाता है तब वे लोग उनके पास आते हैं और सदारत के लिए आग्रह करते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो जुलूस की शुरुआत उनके परिवार के सदस्य की सदारत में होती है। सैयद मारूफ चिश्ती की सदारत में ये जुलूस निकलेगा। ये सत्तार बादशाह ने बनाया था। सत्तार बादशाह पेशावर से आया करते थे और यहाँ अकबरी मस्जिद में गुजरा है, उसमें उनका क़याम रहता था। नियाजिया सिलसिले से वो बैत थे। उसके बाद जब उनका आना बंद हुआ तो ये गौरी परिवार के लाल मोहम्मद गौरी उनके मुरीद थे। उनके ज़िम्मे उन्होंने इस काम को दे दिया था। जब से गौरी परिवार का शख्स जो भी होता है, लाल मोहम्मद गौरी के बाद उनके बेटे थे मोइनुद्दीन गौरी, उनके बाद अब हैं फ़खरुद्दीन गौरी, उनके पोते, वो वहाँ से यहाँ आते हैं इस रस्म को पूरा करवाने के लिए। किस तरह यहाँ से झंडे को लेकर के जाते हैं? 25 तारीख को, जमादिउल आखिर की 25 तारीख को यहाँ से दिन में 3 बजे ये झंडा लेकर के जाते हैं। झंडे के सारे मामला तैयार करके उस कमरे में रखते हैं। फिर असर की नमाज यहाँ हवेली मुतवल्ली साहब में आकर के पढ़ते हैं। यहाँ से हम सब साथ जाते हैं। उसके बाद कमरे में बैठ कर के, कमरे का नंबर वगैरह हो, उसमें बैठ कर के फाता देते हैं सैयद मारूफ अहमद साहब। और उसके बाद वो झंडा तैयार होता है। वो झंडे को जुलूस की शक्ल में लेकर के कव्वाली के साथ, बाजे वाजे के साथ दरगाह शरीफ में जुलूस की शक्ल में लेके जाते हैं। बुलंद दरवाज़े पे झंडा पेश होता है और जो झंडा ये है इसको बुलंद दरवाज़े तक ही लेके जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद इसको उतार लिया जाता है। नया झंडा जो बनता है उसको उस पर नस्ब किया जाता है 9 दिन तक। 9 रजब को उसको उतार दिया जाता है। बुलंद दरवाजे पे जाने के बाद ये जुलूस ख़त्म नहीं होता है। लोग ये समझते हैं कि ये यहाँ ख़त्म हो गया है। बाकी तबरुकात, चादर, फूल वगैरह कव्वाली के साथ लेकर के आस्ताने शरीफ तक पूरा जुलूस जाता है। आस्ताने शरीफ में सारी चीज़ें पेश करके वहाँ से दुआ करके वापस दालान में आते हैं जो दवा खाने के ऊपर है। उस दालान में आके फिर तबरुकात तकसीम करते हैं। तब ये रस्म पूरी होती है। सैयद रऊफ अहमद। 25 जमादिउल सानी को सैयद मुतवल्ली सैयद निसार अहमद साहब ने ये रस्म शुरू की थी, जिसमें झंडा बुलंद दरवाज़े पर पेश किया जाता था, जिससे ये पता होता था कि इस साल उर्स की तकरीबात शुरू हो गई हैं, उर्स मनाया जाएगा। उसके बाद उनके साहबजादे सैयद असरार अहमद साहब ने इस रस्म को निभाया। फिर सैयद अनवार अहमद साहब ने, फिर सैयद अबरार अहमद साहब ने। उसके बाद फिर ये मेरे पास अब मेरी सदारत में पेश होता है।
ये झंडा आपने देखा अभी इस जगह, इसी जगह पर रहता है। यहीं पे गौरी परिवार आता है, वो झंडा यहीं से लेके जाते हैं, वहाँ तैयार करके फिर इसको कचहरी में रखा जाता है। वहाँ असर की नमाज के बाद जाते हैं, फाता होती है, झंडा तैयार किया जाता है। वहाँ से फिर इसको बुलंद दरवाज़े पर लिया जाता है कव्वालियों के साथ, कव्वाली के साथ चादर और दीगर तबरुकात के साथ उसको लेके जाते हैं पेश करने के लिए। तो झंडा मगरिब के से पहले बुलंद दरवाज़े पर पेश हो जाता है। उसके बाद जो तबरुकात है वो तकसीम किए जाते हैं और मज़ार शरीफ तक वो चादर और फूल वगैरह पेश किए जाते हैं, ले जाए जाते हैं उसी कव्वाली के साथ, और वो पेश किए जाते हैं मगरिब से पहले रोशनी से। ये सन 1945 के करीब शायद पहले